उसकी जंघाएं बड़ी और देह नसों से व्याप्त हो रही थी। दूसरे यमदूत के समान वो पिशाच प्रतीत हो रहा था। उसके चरण बड़े, सूखी नासिका, शरीर पंजर मात्र, उसके नेत्र में गड्ढे पड़े हुए थे। देवद्युति नाम के महात्मा बड़े कौतुक में पढ़ करके उससे पूछने लगे, बेटा तेरी ऐसी अवस्था कैसे हुई? तू कौन है? तू इतना क्यों रो रहा है? बताओ बताओ, हम यथासंभव तुम्हारा उपकार करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो आश्रम है यहाँ पर किसी को दुख नहीं भोगना पड़ता। विष्णु लोक के समान आनंद यहाँ पर मिलता। तुम शीघ्र ही अपने दुख का कारण बतलाओ। उन देवद्युति ब्राह्मण के वाक्यों को सुनकर वो रोने लगा। फिर थोड़ी देर बाद रोना छोड़ करके दीन वाणी में कहा, हे ब्राह्मण देवता, ग्रीष्म ऋतु में दावानल से प्रादुर्भूत हुए पहाड़ के संताप को वर्षा करके मेघ जिस प्रकार से हरण कर लेता है, उसी प्रकार हमारे समस्त अंगों के संताप को आपके वचनों ने हर लिया। हे द्विजराज, मुझे लगता है मेरा कोई पुण्य उत्पन्न हुआ है, इसी कारण आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं। अरे जो पुण्य नहीं करते उनको संतों का संग भी नहीं मिलता है। यूं कह करके इस राजा ने अपनी पूर्ण सारी कथा का वर्णन उस महात्मा से कर दिया और कहने लगा कि मैंने सबसे बड़ा पाप क्या किया? विष्णु भगवान से द्वेष किया। अरे जो सब प्राणियों का पालन करते हैं, जो त्रिलोकी में धर्म होकर प्राप्त होता है और जो सब प्राणियों की अंतरात्मा है, उन्हीं भगवान से मैंने द्वेष किया। बड़ी बड़ी तपस्याओं के द्वारा तपस्वी जिनका ध्यान करते हैं, उन्हीं से मैंने बैर किया। देवदत्ती बोले, आश्चर्य है कि यह माया देवता, दैत्य और मनुष्य सभी की स्मृति का हरण कर लेती है। अतएव देवताओं के भी प्रति धर्म का नाश करने वाले द्वेष का प्रादुर्भाव हो जाता है। जो महेश्वर संसार को रचने, पालन और संहार करने वाले हैं और सभी प्राणियों की जो अंतरात्मा है, अन्यथा कौन मूर्ख उनसे किसी प्रकार से द्वेष करेगा? जिनके अर्पण करने से समस्त कर्म सफल हो जाते हैं, उन ईश्वर की भक्ति से विमुख होकर के किस मनुष्य की दुर्गति नहीं हुई है। अरे दुष्टों की संगति दुखदायिनी होती है। श्रुति, स्मृति और सदाचार के विधायक सनातन धर्म का यत्न पूर्वक उन व्यक्तियों को सेवन करना चाहिए
जो सदैव अपने कल्याण की कामना करते हैं। मूर्ख और पापी लोग अपने निर्माण किए हुए शास्त्रों से मनुष्यों को मोहित करके विष्णु और महादेव में भेद करते हैं। अतएव धर्माचारी को चाहिए कि शिव और विष्णु में भेद न करे। देखो, यह द्रविड़ देश का राजा देवादिदेव जगन्नाथ भगवान से द्वेष करने के कारण नरकगामी हुआ। अतएव जो मनुष्य अपने पुण्य की कामना करता हो उसे चाहिए कि देवताओं और खासकर ब्राह्मणों से द्वेष न करे एवं वेद के बाहर की क्रियाओं को छोड़ दे। ऐसा कह करके मुनिराज उस पिशाच के हितकारी वचन कहने लगे। कहा, सौम्य, तो माघ के महीने में स्नान करो, प्रयाग में जाओ। जब तुम माघ के महीने में प्रयाग में जाकर के स्नान करोगे तो इस पिशाच योनि से तुम मुक्त हो जाओगे। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि सनातन की यह श्रुति है कि वहाँ स्नान करने वाले व्यक्ति स्वर्गगामी होते हैं। वहाँ स्नान करने से मनुष्य अपने प्राचीन पापों का भी परित्याग कर देता है। प्रयाग स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्यदायक अन्य कहीं का भी कोई फल नहीं। तपश्चर्या रूप, प्रायश्चित, दान रूप क्रिया, योग और इन सब की अपेक्षा प्रयाग पापियों को अधिक सिद्धि देने वाला है। वह पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है। गंगा, यमुना और त्रिवेणी को छोड़ भूमि के ऊपर अन्य कोई ऐसा पवित्र स्थान नहीं है जो मनुष्य के पाप का उद्धार कर सके। जो मनुष्य पाप की बेड़ियों के बंधन में जकड़े हुए हैं, उनका बंधन काटने के लिए ये माघ का महीना कुल्हाड़ी के समान है। कहाँ तो विष्णु तेज, सूर्य तेज, अग्नि, गंगा, यमुना इनका संगम, और कहा मनुष्य की पाप रूप तृण की बेचारी तुच्छ आहुति। जिस प्रकार शरद ऋतु में घने अंधकार का नाश हो जाने पर चंद्रमा सुशोभित होता है, ऐसे ही त्रिवेणी के जल में स्नान करने के अनंतर निष्पाप हो जाने के कारण मनुष्यों की भी विशेष शोभा होती है। गंगा यमुना का महात्म्य वर्णन करने के लिए मेरे पास पर्याप्त शक्ति नहीं है, कारण कि उसके जल बिंदु का स्पर्श करने से केरल देशीय ब्राह्मण की मुक्ति हो गई। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर पिशाच का चित्त संतुष्ट हो गया और जैसे इसके सब दुख दूर हो गए हैं ऐसा प्रसन्न हो नम्रता से ऋषि से पूछने लगा, हे महामुने, केरल देश के ब्राह्मण की मुक्ति किस प्रकार से हुई? मेरे ऊपर करुणा करके इस वृत्तांत का वर्णन कीजिए। और इस प्रकार श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्य आज 21तमो अध्याय, ये 20 और 21 दो अध्याय की कथा आपके सामने सुनाई।
आज की चर्चा का यहाँ पर विराम करते हैं। प्रेम से मिलकर के आरती कीजिए।